हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस के बारे में कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाता है उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखें कि ट्रेडमार्क आप कैसे अप्लाई करें और किस चीज़ का स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी वेबसाइट है वो आपको ऑलरेडी पता है, हम लिंक में दे देंगे आपको। जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ध्यान रखना है कि आपका ट्रेडमार्क कॉमन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ है कॉमन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। सेकेंड होना चाहिए कि किसी का सिमिलर नहीं होना चाहिए। कॉमन इन द सेंस, जो हम फर्स्ट चीज़ बताने चाहेंगे, कॉमन जो होता है, कॉमन जैसे आप कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कार के आप मैकेनिक है और आप चाह रहे हैं कि मैं कार ट्रेडमार्क अप्लाई कर लूँ या कार मैकेनिक कर लूँ, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए सपोज आप फ़ोन या फ़ोन एसेसरीज का सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ़ोन एसेसरीज में ट्रेडमार्क अप्लाई कर लूँ, ठीक है। अगर इसके बाद आप फूड का अप्लाई कर, फूड है या रेस्टोरेंट का आपका, और आप चाह रहे हैं कि मैं कोई रेस्टोरेंट ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दूँ, जैसे रेस्टोरेंट ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्लोथिंग का वर्क है और आप चाहते हैं मैं जैसे ट्रेडमार्क क्लोथिंग वर्ड यूज़ कर लूँ, तो वो आपके लिए डिपार्टमेंट रजिस्टर करके नहीं देगा और बाद में आपको रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोथिंग हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग ट्रेडमार्क की डिटेल्स जाती है। उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे फेमस है, आपने एप्पल का नाम सुना होगा, ठीक है। एप्पल ने सिर्फ इस चीज़ को ले रखा है मोबाइल के लिए, मोबाइल एंड मोबाइल एसेसरीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो गए, इसके लिए उन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर वो फूड में जाते हैं या एप्पल जो फूड होता है या उसके रिगार्डिंग हम क्लास में जाते हैं, जो मेनली आपका क्लास 29 में जाता है एप्पल्स के लिए, 29, 30 या 31, ये सारे फूड्स के रिलेटेड होते हैं। इसमें अगर ये अप्लाई करते हैं तो इनको रजिस्टर नहीं होगा और डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये इनका खाने का वर्क हो गया और उसी के रिलेटेड नेम भी हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रेडमार्क है और जो आपका वर्क है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होता है तो डिपार्टमेंट उसको रिफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका सेम नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ के लिए आपको ट्रेडमार्क सिमिलर नेम, सिमिलर नेम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन सिमिलर नेम क्या रिगार्डिंग आता है, और ये जाता है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्लास सेक्शन 11 जाता है। सेक्शन 11 में ऑब्जेक्शन आता है। सेक्शन 11 इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है या किसी पर्सन ने ऑलरेडी ले रखा है और आप उसके रिगार्डिंग सेम नेम चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका है एप्पल का हो गया या सैमसंग हो गया या वीवो हो गया। एग्जांपल, वीवो ने ट्रेडमार्क क्लास 9 में ले रखा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप बोलते हैं मेरे को VIVOO कर दो, आप डबल ओ कर दो। आप डबल ओ आप जब करोगे तो ये डिपार्टमेंट इसको ऑब्जेक्शन कर देगा सेक्शन 11 के उस पे, कि आपका सिर्फ एक जो लेटर है ये आपका इनसे मिलता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन कर देगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी एक या दो लेटर का अगर आप चेंज करते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है और वो टाइम पीरियड चला जाता है, और वो टाइम पीरियड अप्रोक्स जो आपका टाइम लगेगा मिनिमम 2 से 3 साल लग जाता है हियरिंग पे जाने में। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि प्लीज़ आप कभी भी किसी का नेम के सिमिलर अप्लाई ना करें। अगर सिमिलर करते तो जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट में ही हो, आप फर्स्ट में भी, जैसे इनका VIVO है, वीवो से पहले आप एक सिर्फ ए लगा लेते हैं या बी लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी आप लगा लेते हैं एक लेटर, तब भी आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा और वो हियरिंग पे भी जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आप किसी से
सिमिलर नेम ना रखें, जैसे एप्पल है APPLE, ये क्लास 9 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप अगर APPLE करते हैं या EE कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ AA कर लेते हैं, तो ये रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि इनका मेन चीज़ ये है कि आप इनके बिजनेस के सेम नेम रख रहे हैं, तो इसीलिए कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा नहीं करना आपको। सेकेंड चीज़, लोगों को लगता है कि ट्रेडमार्क अप्लाई विद इन 1 डे में हो जाता है और रजिस्टर्ड भी होके आ जाता है, तो ये सबसे बड़ी वो कन्फ्यूजन है कि रजिस्टर कितने टाइम में होता है। देखिए अप्लाई तो हम आपको विद इन 1 डे में आपको करके दे देंगे, ठीक है। जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में जो अभी टाइम लग रहा है, अभी जो डिपार्टमेंट 1 मंथ में स्टार्ट किया प्रोसीजर, उसमें मिनिमम अभी 6 मंथ्स लग रहा है। पहले ये 10 मंथ से 12 मंथ्स जा रहा था, बट अभी 6 मंथ्स लग रहा है। और 6 मंथ्स कैसे लग रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट चीज़, जब आप अप्लाई करेंगे 1 डे में, उसका डिपार्टमेंट के पास जाता है, उसका डिपार्टमेंट उसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल, उससे पहले मार्क फॉर एग्जाम, ठीक है, ऐसे करके सेंड टू वियना कोडिफिकेशन, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। इसमें जो टाइम पीरियड लगता है ये अप्रोक्स 2 मंथ्स लग जाता है, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर देता है। एक्सेप्ट करने के बाद जो टाइम पीरियड होता है रजिस्टर होने में, वो लगता है 4 मंथ्स का टाइम। तो ये आपका अगर कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी नहीं आता है, फॉर्मेलिटी चेक फेल नहीं होता, तो आपका ये 6 मंथ्स में रजिस्टर होकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस केस में 1 मंथ्स लग जाता है एक्स्ट्रा रिप्लाई फाइल करने में, ठीक है। रिप्लाई फाइल करेंगे उसमें 1 मंथ लग जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं आता ऑब्जेक्शन तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो इसमें आप लेके 6 से 8 मंथ्स का टाइम लेके चलिए, इसमें 6 मंथ्स हो गया आपका। और अगर हियरिंग आता है, थर्ड जो केसेस होता है हियरिंग में अगर आपका आ जाता है तो इसमें टाइम पीरियड जो लगता है वो हियरिंग आने में मिनिमम 1 ईयर सभी लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर होगा तो ये आपका 8 मंथ्स प्लस 1 ईयर अप्रॉक्स 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स टोटल लग जाते हैं आपको। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कभी भी ट्रेडमार्क अप्लाई करें तो उसमें ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपका ऑब्जेक्शन और हियरिंग के लिए ना जाए, तो आपका टाइम बचेगा प्लस आपका कॉस्ट बचेगा, और जिससे आपका रजिस्टर होकर जल्दी से ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है नेम में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्राई कीजिए कि मिनिमम 6 लेटर यूज़ कीजिए, ठीक है, किसी भी क्लास में, क्योंकि 6 लेटर से आप कम यूज़ करते हैं। 2 या 3 लेटर्स का जैसे ABC, ठीक है, या XYZ ये आप यूज़ करते हैं तो ये किसी से मैच कर जाएगा इजीली, और जब ये मैच करेगा तो आपके में ऑब्जेक्शन और हियरिंग जाएगा ही जाएगा। तो कभी भी ट्राई कीजिए कि सिमिलर ना रखने के लिए आपको मिनिमम 6 या 7 लेटर का आप यूज़ करते हैं। जैसे आप ABCDEF ये 6 लेटर हो गया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा जल्दी, तो ये चीज़ें ट्राई कीजिए। सपोज जैसे नाम है मेरा सुभाष, SUB, इससे आपको बहुत सारे सिमिलर मिल जाएंगे। SUBA हो गया, SUBZ हो गया, और SUBHAS कर देते हैं, उसके बाद ये जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि कभी भी 6 से 7 लेटर का ट्राई कीजिए किसी भी क्लास में, तो आपको इजीली बिना ऑब्जेक्शन के और उसके बेस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात गवर्नमेंट फीस की, कि ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट फीस कितनी जाती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल, सेकेंड हो गया आपका इंडिविजुअल प्लस प्रोप्राइटर, सेकेंड हो गया स्मॉल एंटिटी, उसके बाद हो गया आपकी PVT, ठीक है, LL और लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारे हो गए। इसमें जो गवर्नमेंट फीस आती है वो 4500 रुपीज़ की जाती है। इसमें जो प्रोफेशनल फीस होता है, मार्केट में जो अभी कॉस्ट है 1000, किसी ने आपसे 1500, किसी ने 2000, ऐसे करके अलग अलग लोग प्रोफेशनल्स के अलग अलग चार्जेस हैं। स्मॉल एंटिटी में
गवर्नमेंट फीस एक्चुअल में 9000 होती है, बट इसमें MSME और स्टार्टअप का आपके पास MSME का सर्टिफिकेट होता है या स्टार्टअप का सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें जो गवर्नमेंट फीस जाती है वो भी 4500 रुपीज़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल फीस होता है वो आपका प्रोफेशनल फीस रहेगा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड अगर आप नहीं चाहते कि मैं स्मॉल एंटिटी में जाऊँ या स्टार्टअप में जाऊँ, तो प्राइवेट लिमिटेड में आप जाते हैं, या LLP, NGO हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, इन सब में आपका फीस जो जाना है गवर्नमेंट फीस का वो जानी है आपकी 9000, ठीक है। उसके अलावा प्रोफेशनल फीस, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये सब चीज़ें आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल फीस कितनी लगती है और कितने दिन टाइम लगता है। तो ये सारी ट्रेडमार्क की रिगार्डिंग है। सेकेंड चीज़ जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और, अगर आप किसी अटॉर्नी के थ्रू फाइल करवा, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ऐसे पर्सन पड़े हुए जो यूट्यूब से देख के और ट्राई करते हैं कि हम खुद ही अप्लाई कर दे, बट वो जब अप्लाई करते हैं तो उसमें वो आपको कॉस्ट कम बोलेंगे। जैसे गवर्नमेंट फीस 4500 गई, वो आपको बोलेंगे 45 ये हो गई, प्लस वो अपना फीस इसमें कम बोल देंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ वो फीस कम ले रहा है, आप उनसे चले जाएं। सपोज वो आपको 500 बोल देंगे, बट बाद में उनका हिडन क्या होता है, वो आपसे DSC लेंगे, ठीक है। DSC का ये मतलब है कि DSC सिर्फ वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, बट इन फ्यूचर में आपको उसका कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा लॉगिन ID पासवर्ड क्या है या कैसे, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं, वो किसी अटॉर्नी के बिहाफ पे अप्लाई नहीं करते। DSC का अगर आपके पास DSC नहीं है तो DSC का ही चार्जेस हो आपसे 1500 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, तो ये आपको टोटल मिला के अप्रॉक्स 7 से 8K का पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी करते हैं। सेकेंड चीज़ इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप हमेशा यूज़र ID पासवर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको DSC सेटिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। वही चीज़ें अगर किसी हम जैसे लीगल टैक्स से करवाते हैं या कोई भी आप किसी भी कंसर्न, वो आपको प्रॉपर चेक करके बताएंगे कि वो नेम अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने प्रॉपर नेम डाला, आपका नेम अवेलेबल शो कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, आपने बोला कोई नाम नहीं है, बट जिस पर्सन का वर्क होता है, जैसे हम अटॉर्नी, हमारा डेली का काम है, तो हमें पता है कि किस नेम में कितने % चांस है ऑब्जेक्शन का या हियरिंग का। तो वो चीज़ हम ध्यान रखते पहले हम आपको बता देंगे कि सर इतने % चांस है ऑब्जेक्शन आ सकता है या हियरिंग जा सकता है। तो ये बेस्ट रहता है कि आप किसी भी अटॉर्नी से फाइल करवाएं, तो आपका एक तो कॉस्ट बचेगा। अगर मान लीजिए इन्होंने फाइल तो कर दिया बट इसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल आता है, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट फीस फिर अलग से 900 रुपीज़ आती है, वो आपको बियर करना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए ही हमने एक नॉर्मल कॉस्ट रखा हुआ है। जो हमारी ट्रेडमार्क की फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है प्रोफेशनल, जो अगर कभी भी आपको करवाना होता है तो ये चीज़ है, क्योंकि हमने एक नॉर्मल कॉस्ट रखा हुआ है जिससे आप इजीली ट्रेडमार्क हमसे करवा सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए रिगार्डिंग इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट सजेस्ट कर देंगे कि आपको ये नेम करवाना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट होते बोलते हैं नहीं आप अप्लाई कर दो हम बाद में देखेंगे, तो सर हम उसमें भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कहाँ तक केस जाएगा, क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा। हमारे पास सेम एक ऐसा ही केस आया हुआ था, मोहक प्लस महक, ठीक है। इसमें आपको भी पता है इन्होंने क्लास 3 में ऑलरेडी अप्लाई करना था, इनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपको लग रहा है बहुत नेम अलग है मोहक और महक, बट इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है, एक लेटर O और A। इनका भी लोगो सेम था, इनका भी लोगो सेम है। तो आप इन्होंने जैसे लिखा हुआ है महक और इन्होंने क्या किया है मोहक कर दिया, लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अप्लाई तो कर लोगे, चाहे आप रिप्लाई फाइल कर दो, डिपार्टमेंट कर भी देगा, बट उसके बाद ये आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके बिजनेस को लॉस कर रहे हैं सब कुछ सेम रख के। तो इसीलिए रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी आप किसी की भी ट्रेडमार्क का सेम लोगो यूज ना करें और नेम में एक लेटर या 2 लेटर का चेंजेस ना करें। तो ये चीज़ सारी चीज़ प्रोसेस होती है। तो इसीलिए मैंने आपको पूरी वीडियो में ये चीज़ समझाना चाहे कि आपको ट्रेडमार्क में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए। आपको मैंने फीस भी बता दिया, टाइम पीरियड भी बता दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।